तो देखो कॉन्टिन्यूटी पर क्वेश्चन देखो, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो, तो वह फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई बोर्ड में कई साल पूछे गए हैं। उनको देखो, जैसे मान लो, देखो एक क्वेश्चन ये है 2022 में पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में। इफ द फंक्शन एफ इज गिवन बाई, लिखो इफ द फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ये है 3ax प्लस बी इफ x इज ग्रेटर देन 1, 11 x इफ x इज इक्वल टू 1, और 5ax माइनस 2b इफ x इज लेस देन 1 is continuous at x is equal to 1, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. ठीक है, ये फंक्शन क्या कहता है कि ये फंक्शन क्या है? x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस हो, तो a और b के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए यहाँ और यहाँ, ताकि हम x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की मदद से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें, और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो तीनों वैल्यू सेम रहे। ऐसी कंडीशन में a और b के इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए a और b की वैल्यू आपको निकालना। वो बाटल आने दे दो थोड़ा सा। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए a और b की वैल्यू क्या होगी ये निकालना। चला गया वे? वन, तो क्या करेंगे? तो a और b की ऐसी वैल्यू निकालना है जिस वैल्यू को यहाँ रख देने से यहाँ फिर x इज इक्वल टू 1 पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू सेम रहे। ठीक है, तो क्या करोगे? ऐसी a और b की वैल्यू आपको निकाली है। ठीक है, तो इसका सलूशन में क्या लिखोगे? द गिवन फंक्शन सिंस लिख लो, सिंस द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस जब दिया है तो तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू भर पता है आपको, है ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 11 दी गई है। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू 11 जब s इज इक्वल टू 1, तो s के स्थान पे 1 रख देंगे तब भी 11 ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो a और b के रूप में जो इक्वेशन मिलेगा उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किस पॉइंट पर? 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट s टेंड टू 1 माइनस लिखेंगे, है ना? और 1 में बहुत से 1 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो s की वैल्यू 1 से तक कुछ कम हो ही जाएगी, और जब s की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो इसके लिए फंक्शन ये है, s की वैल्यू जब कम हो 1 से तो क्या लिख देंगे यहाँ? 5ax माइनस 2b। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो? 1 माइनस h, तो 5a और 1 माइनस h माइनस 2b। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंड टू 0,
तो क्या होगा 5a का अंदर मल्टीप्लाई, तो 5a ये 5ah माइनस 2b, ठीक है। अब जहाँ h है वहाँ 0 रख दो, तो 5a माइनस 5a इंटू 0 अब माइनस 2b, तो क्या आएगा 5a माइनस 2b, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x से टेंड टू 1 और प्लस करेंगे, तो एक में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी हो ही जाएगी, और जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन को यूज किया जाए 3ax प्लस b। तो लिमिट क्या होगा अगले स्टेप में, x टेंड टू 1 प्लस h, तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे 1 प्लस h प्लस b, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो ये होगा 3a और प्लस 3ah प्लस b। अब h के स्थान पे क्या लिख दो 0, तो 3a और 3a इंटू 0 प्लस b, तो क्या आ गया 3a प्लस b, ये राइट हैंड लिमिट आ गया। ये हो गया सेकंड, इक्वेशन हो गया थर्ड। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कहाँ रख दो, फर्स्ट में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के स्थान पे लिख देंगे 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट के स्थान पे 3a प्लस b, ये क्या होगा 11, तो ये क्या होगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा आसान। ये तो हो गया, ये इक्वेशन हो गया फोर्थ ना, ये हो गया फिफ्थ, 4 और 5 लिख दिए है ना। अब इनको क्या करेंगे, इक्वेशन फिफ्थ से बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ बी इज इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 3a, ये इक्वेशन हो गया 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फोर्थ है, तो क्या होगा b की वैल्यू रखना है, तो 5a और 2 इंटू बी के स्थान पे लिख दो 11 माइनस 3a इज इक्वल टू 11। इधर का लिख चुके हो क्या, तो ये क्या होगा 5a, 11 2 जा क्या होगा 22, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6a इज इक्वल टू 11। 5a और 6 से क्या होगा 11a, और माइनस 22 उधर चला गया, तो 11 प्लस 22, तो 11 इज इक्वल टू 33, तो क्या होगा a इज इक्वल टू 33 अपॉन 11 3 जा, तो a इज इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 6, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 6, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या है 11 माइनस 3a, तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, तो क्या होगा 11 माइनस 9, तो क्या निकलेगा 2, तो b की वैल्यू 2, हैंस a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। तो गिवन फंक्शन के किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी निकाले थे 1 पर, s इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस होने के लिए a और b के स्थान पर क्रमशः 2 और 3 होना चाहिए, 3 व 2 होना चाहिए, है ना। गिवन फंक्शन में a के स्थान पे जब 3 रख दिया जाएगा और b के स्थान पे 2 रख दिया जाएगा, तो वह फंक्शन अनिवार्यता है s इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा।
लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 11 आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। s = 1 पर फंक्शन की वैल्यू 11 तो पहले से दी गई। तो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये x की वैल्यू a और b की वैल्यू निकाली गई जब फंक्शन s = 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, if the function f is given by fx is equal to sin a plus 1 x plus 2 sin x upon x is less than 0, 2 x is equal to 0, रूट 1 प्लस bx। NCERT किताब में तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही आसान वाले आते ऐसे हैं, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 0, इज कॉन्टिन्यूअस एट s is equal to 0, then find the value of a and b, ये 2023 में आया है CBSE बोर्ड, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? लेंगे तो उस टाइम हम ले लेंगे वो फर्स्ट वाले को, वो 0 से छोटा है। हाँ है सब वही आसान है, पर वही सब फार्मूले लग जाएंगे, साइन थीटा अपान थीटा, डिस्क्रिटाइजेशन करना पड़ता है, रूट लगा है तो, ठीक है। पूरी लिमिट आ जाएगी कि 11 क्लास पढ़े होगे तभी बनेगा, ढंग से नहीं पढ़े हो तो ये काम चलाओ, उसे काम नहीं चलेगा, इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए तो अभी आपको लिमिट बताई 11th वाली, अब उन सभी फार्मूलों का यूज हो जाएगा इन सभी सवालों में जितना बताएंगे, तो ना भी पढ़े रहोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो तो क्या होगा, सबसे पहले क्या निकालने, ये क्वेश्चन दिया है कि s = 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट s = 0 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे सोल्यूशन में, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट s = 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है वहाँ 11 दिया था, यहाँ क्या दिया है 2 दिया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसको 1 पर निकाले थे, यहाँ 0 पर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 से कम वैल्यू आ जाएगी, उसके लिए फंक्शन दिया, क्या दिया है, साइन a + 1 x और 2 sin x अपान क्या x। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h लिख दो, तो साइन a + 1 ये 0 माइनस h 2 sin 0 माइनस h अपान 0 माइनस h, ठीक है। तो ये अगले स्टेप में लिमिट s टेंड टू 0 हो जाएगा, साइन ये क्या लिखते हैं इसको, माइनस
माइनस ए प्लस वन आई एच, ये क्या होगा 2 साइन माइनस एच अपान माइनस एच। एक फार्मूला पढ़ चुके हो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू में साइन क्या होता है, निगेटिव ही होता है, कास और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों से माइनस कॉमन लेके ये वाले माइनस को काट देंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे इसको, तो लिमिट एच टेंड टू 0, फार्मूला लगा देते हैं साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन ए प्लस वन एच माइनस 2 साइन एच अपान में एच इसके साथ भी, अपान में माइनस एच इसके साथ भी, दोनों के साथ में माइनस एच कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला माइनस इस माइनस से कट गया, ये वाला माइनस इस माइनस से कट गया, तो बचा क्या, अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट एच टेंड टू 0, ये होगा साइन ए प्लस वन एच अपान, ये होगा एच, अलग से लिमिट एच टेंड टू 0 और 2 पहले लिख लो लिमिट से, ये होगा साइन एच अपान एच, अरे साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला लग गया, 1 हो गया ये। अब यहाँ पे साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला लगाने के लिए डिनोमिनेटर में ए प्लस वन का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ए प्लस वन का मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ताकि साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला लग सके, है ना। तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, ए प्लस वन का मल्टीप्लाई, ए प्लस वन का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो साइन ए प्लस वन एच, तो ए प्लस वन एच ऐसे। ठीक है, और ये क्या होगा 2, और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई साइन थीटा अपान थीटा के फार्मूले से। अब ये क्या होगा, ए प्लस वन एच से फ्री है, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस वन को बाहर निकाल लें, और लिमिट एच टेंड टू 0 है, तो जैसे एच टेंड टू 0 है तो दोनों साइड में ए प्लस वन का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू ए प्लस वन, तो क्या होगा ए प्लस वन और एच टेंड टू 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 ही ना रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट ए प्लस वन आई एच टेंड टू 0, ये ए प्लस वन लिमिट से पहले लिख दो, ये वाला ए प्लस वन कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, साइन ए प्लस वन एच अपान ए प्लस वन एच, देखो तीनों वैल्यू सेम हुई कि नहीं, 1 हो जाएगा ये, और ये क्या है 2, तो इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस वन इंटू 1 और प्लस 2, तो ये क्या आएगा ए प्लस वन प्लस 2, तो क्या आ गया ए प्लस 3, क्या आ गया ए प्लस 3, किसकी वैल्यू आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिखो फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ चुकी है, ए प्लस 3, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं क्या आती है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखो, लिमिट एस टेंड टू 0 और प्लस करोगे ना, तो 0 में कुछ जोड़ दोगे तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, तो ये फंक्शन लिया जाएगा। तो क्या लिखोगे, रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपान एक्स है। लिमिट क्या होगा, एस टेंड टू 0 प्लस एच, तो ये क्या होगा 1 प्लस बी और ये 0 प्लस एच माइनस 1 अपान 0 प्लस एच। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0, तो 1 प्लस क्या होगा बी एच माइनस 1 अपान एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो 1 प्लस बी इंटू, अब इसको रसलाइजेशन करेंगे ना, क्या करेंगे रसलाइजेशन,
तो ये होगा न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन, तो 1 प्लस बी एच माइनस 1, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1, रूट एच तो रहबे करेगा, रूट 1 प्लस बी एच और प्लस 1 ऐसे, ठीक है। तो एक फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 रूट 1 प्लस बी एच का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान एच रूट 1 प्लस बी एच और प्लस 1, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपान एच रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1, 1 माइनस 1 कट गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0 बी एच रूट ऑफ क्या होगा 1 प्लस बी एच और प्लस 1, एच एच कट गया, एच एच कट गया, ठीक है। तो क्या होगा एच के स्थान पे लिख दोगे 0, यही ना, तो यहाँ पे होगा b अपान रूट 1 प्लस बी इंटू 0 और प्लस 1, तो b अपान रूट में क्या होगा 1 और प्लस 0 प्लस 1, तो b अपान 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता ये 1, तो क्या होगा b अपान 2, तो ये राइट हैंड लिमिट आ गई। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के स्थान पे a प्लस 3 आया था ना, राइट हैंड लिमिट के स्थान पे b अपान 2 आया, और यहाँ पे 2 है ही 0 पर वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस 3 की वैल्यू भी 2 और b अपान 2 की वैल्यू भी 2, तो क्या होगा a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 और b इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ -1 और b इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू हो गई कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, find the relation between A and B, find the relation between A and B, A and B if fx is equal to क्या है ax plus 1, if x is less than or equal to 3 और bs plus 3 if x is greater than 3 is continuous at s is equal to 3। यदि यह फंक्शन s is equal to 3 पर कॉन्टीन्यूअस है तो ऐसी कंडीशन में ए और बी में रिलेशन क्या होगा ये निकालना है। ए और बी की वैल्यू नहीं, ए और बी में रिलेशन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वही सिंस गिवन फंक्शन, सॉल्यूशन इसका देखो, सिंस गिवन फंक्शन fx इज कॉन्टीन्यूअस एट
s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू, s इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब क्या निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट s टेंड टू 3 और माइनस 3 और माइनस 3 से वेरी स्मॉल पार्टी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसकी वैल्यू 3 से कम होगी कि 3 से अधिक, कम होगी। तो कौन फंक्शन लिया जाएगा, as प्लस 1। as की वैल्यू 3 से कम होने पर यही और 3 के इक्वल होने पर भी यही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, as प्लस 1। तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 3 माइनस h, तो a और ये 3 माइनस h और प्लस 1। तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 0, तो 3a माइनस 3h और प्लस 1, और h के स्थान पे 0 लिख दो, 3a और 3 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या होगा 3a प्लस 1। ऐसे ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट s टेंड टू 3 और प्लस 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ दो, 3 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो s की वैल्यू जब 3 से बड़ी रहेगी तो फंक्शन ये लिखा जाएगा bx प्लस 3। तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 3 प्लस h, तो b और 3 प्लस h और प्लस 3। तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 0, 3b और प्लस 3h bh प्लस 3। तो क्या होगा 3b प्लस b इंटू 0 प्लस 3, 3b और प्लस 3। ये राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3। ठीक है। अब देखो एट s इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx इज इक्वल टू as प्लस 1 है। देखो ना, s की वैल्यू जब 3 के इक्वल हो तब भी यही फंक्शन है, और जब s की वैल्यू 3 से कम हो तब भी यही फंक्शन है। तो s इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, तो s के स्थान पे क्या रख दें, 3। तो ये f3, तो क्या होगा a इंटू 3 और प्लस 1, तो क्या आएगा 3a प्लस 1। तो ये सब वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव है वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के स्थान पे लिख देंगे 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3, और यहाँ 3a प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब 3a प्लस 1 2 बार है, एक ही बार से काम हो जाएगा, एक ही बार लिख लेते हैं। तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 2, 3b को इधर ले आओ, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 कॉमन, तो a माइनस b इज इक्वल टू 2। तो a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3। ठीक है, तो रिलेशन यही रिलेशन a और b में रिलेशन, या कि ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2/3 और प्लस b प्लस b, यही a और b में ऑब्वियस रिलेशन, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू
1 माइनस कास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 अपॉन 2 यदि एस इज इक्वल टू 0 इज टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एस इज इक्वल टू 0। एस इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या निकालोगे, लिमिट एस टेंड टू 0 माइनस, तो 0 माइनस एस, जीरो से कोई वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसकी वैल्यू 0 से भी कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 की इक्वल तो नहीं रहेगी ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या होगा, एस टेंड टू 0 माइनस एच, तो 1 माइनस कास 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच का स्क्वायर। लिमिट एस टेंड टू 0, 1 माइनस कास माइनस थीटा कासे थीटा होता है ना, तो कास एच रहेगा अपॉन माइनस एच के स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। लिमिट एस टेंड टू 0, ये जानते ना 1 माइनस कास एच फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन एच, 2 को बाहर निकाल लो या फिर रहने दो वहीं पे अभी। लिमिट एस टेंड टू 0, 2 साइन एच बाई 2 साइन एच बाई 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, एच स्क्वायर है ये, तो एक एच इसके साथ कर दिए, एक एच इसके साथ कर दिए, ठीक है। अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, 1 अपॉन 2 एक्स्ट्रा बचा है तो बाहर निकाल लेंगे, तो 1 अपॉन 2 लिमिट एस टेंड टू 0 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, लिमिट एस टेंड टू 0 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2। अब एच टेंड टू 0 है, दोनों साइड में 2 का भाग लगा दो, 0 अपॉन 2, तो इम्प्लाइज एच बाई 2 टेंड टू भी 0, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन ऐसे एच बाई 2 टेंड टू 0, एच बाई 2 टेंड टू 0, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 अपॉन 2 ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 और प्लस, तब भी यही फंक्शन 1 माइनस कास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एस टेंड टू 0 प्लस एच, 1 माइनस कास ये 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच का स्क्वायर, लिमिट एस टेंड टू 0, 1 माइनस कास एच अपॉन एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंड टू 0, 1 माइनस कास एच का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन एच स्क्वायर, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0, 2 साइन एच बाई 2 साइन एच बाई 2 अपॉन एच अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 से ये 2 कट गया, 1 अपॉन 2 ये एक्स्ट्रा बचा तो 1 अपॉन 2 बाहर, लिमिट एच अपॉन 2 टेंड टू 0 साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2, लिमिट एच अपॉन 2 टेंड टू 0 साइन एच अपॉन 2 एच अपॉन 2, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो क्या आ गया 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, 1 अपॉन 2 फार्मूला कौन सा लग गया, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2, एस इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 पहले से दिया है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ 0 भी रख देंगे तब भी 1/2 ए रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड
लिमिट इज इक्वल टू f0, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2. सो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. तो जो पीछे के सब फार्मूले इसीलिए बताए थे ना, कि जानते थे कि क्वेश्चन आएंगे तो आप हो सकता है कि ढंग से ना पढ़े हों तो दिक्कत जाएगी. इस साइड का लिख चुके हैं यहाँ तक, इधर का टेस्ट द continuity of following function at s is equal to 0. fx is equal to sin 2x upon x. x is not equal to 0 to s is equal to 0. fx is equal to sin 2s upon 3x. s is not equal to 0. 2 upon 3 s is equal to 0. fx is equal to sin ax upon sin bx. x is not equal to 0. a upon b, s is equal to 0. fx is equal to sin square ax upon x square. x is not equal to 0. 1 s is equal to 0. fx is equal to sin x upon x, और ये होगा cos x. s is not equal to 0. 2 s is equal to 0. ये 5 सवाल घर से लगा के आना. तो साइन थीटा पान थीटा वाले फार्मूला लगेंगे, सिंपल हैं ये. तो लगाओगे तो हमको दिक्कत जाएगी, हमें समझ में आएगा कि अभी आपको क्या समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चनों को. ठीक है. सभी में साइन थीटा पान थीटा का फार्मूला लगेगा रास्ते में.